मीडिया में नंगा करेंगे उस जोगी को। अरे जोगी का ढोंग नचराना का छोड़ाएंगे उसको। हम अपने चैनल पे नहीं करना चाहेंगे। क्यों खूब खराब लग रहा है ना। अब तो बिका हुआ मीडिया है। अगर मोदी का बात बोलेंगे तो उसका लाइव चलाओ, नहीं ये सीएम का बात बोलेंगे ममता दी का तो घुरा दो। नहीं, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ। जो बोलेगा स्टेट कार्ड बोलो फेस टू फेस। लेकिन गालियां मत दीजिए। क्यों भाई गलिया अगर मोदी जे देता है दीदी को भेंचा रहा है, कैसे दीदी दीदी बोलता है क्यों? अच्छा दीदी को हर तरीका से उसको भेंचा रहा है क्यों? वेस्ट बंगाल में अपने मिठाई खाने को माताने को बोलिए, यही हम लोग का ख्वाहिश है। चौबीस परगना जिला के ये बरुआपुर क्षेत्र है विधानसभा, जहां पर अलग अलग बूथ बने हुए हैं। यह भी एक बूथ है जहां पर लोग इकट्ठा हैं। अब इनसे बात करते हैं कि अभी 6 बजने को है, 6:30 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। क्या है यहाँ का माहौल जो अभी तक हुआ? यहाँ पे सब ठीक ठाक है, कोई गंडगोल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सुबह से पीसफुल वोट हो रहा है यहाँ पे, और पीसफुल वोट यहाँ पे 80% अराउंड पोल हो गया है, और 6 PM तक 80% पोल हो गया। यहाँ पे कोई हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का नागरिक का भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ पर इस बार का माहौल क्या है चुनाव को लेकर के? ममता दीदी के बारे में जो क्या लोग अभी सोच रहे हैं? ममता दीदी तो हमारा सबका दीदी है, सिर्फ आपका भी दीदी, मेरा भी दीदी, और सबका दीदी है ममता दीदी। 2 अप्रैल को पता चल जाएगा ममता दीदी फिर एक बार थर्ड टाइम आएगा। थर्ड टाइम आएगा आपको लगता है? थर्ड टाइम आएगा, हम लोगों को ये तो हम श्योर है। मोदी जी कह रहे हैं 2 मई को पता लगेगा, क्योंकि अब तो ममता दीदी या टीएमसी तो बौखला गई है पूरी तरीके से, इसीलिए कह रही है कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, अपील कर रहे हैं मुसलमानों से। तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों का जो वोट है वो भी उसको टीएमसी को नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो टीएमसी को पहले से ही था, जो आज से 10 साल 20 साल 5 साल पहले वो जब टीएमसी फॉर्म हुआ था तब से ही टीएमसी का ही था, और टीएमसी का ही रहेगा। और मुझे लगता है कि इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे और टीएमसी ही आएगा थर्ड टाइम के लिए वेस्ट बंगाल में। जिस तरीके का माहौल है अभी बिल्कुल कोई नहीं है, लगभग सब लोग वोट कर चुके हैं। हाँ, वोट हमारा 80% अराउंड 80% प्लस पोल हो गया है। अभी तो सब लोग वोट हो गया है, तो सब लोग अपना घर जा रहा है। सारा दिन वोट प्रक्रिया चल रहा था। तो बीजेपी जो जोर आजमाइश कर रही है उसके बारे में क्या कहना है आपका? बीजेपी वो कोई उसका कोई बेस नहीं है, वो जस्ट 1-2 रोड शो कर देते हैं, और ये राम के नाम पर नारा लगा देते हैं। इसमें कोई ये वोट नहीं होता है। वोट होता है अपना बूथ में, जो बूथ का स्ट्रेंथ होता है, वो स्ट्रेंथ टीएमसी का है, हम लोगों का है। यहाँ पे दक्षिण 24 परगना जिला में हम लोगों का वो स्ट्रेंथ है, और बारीपुर पश्चिम में विमान बनर्जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। आपका क्या कहना है यहाँ पर जो माहौल है उस बारे में? एक ही बात है, वही चुनाव में हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। विमान बंदोबस्त यहाँ से थर्ड टाइम जीतेंगे, पश्चिम बंग के स्पीकर बनेंगे। लेकिन यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो पीसफुल एरिया है। ईवीएम के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, कोई क्या नहीं है, लगता कोई ठीक ठाक चल रहा है। ईवीएम ठीक ठाक चल रहा है, गड़बड़ी कर रहा है ईवीएम? गड़बड़ नहीं है यहाँ, कोई तो फिर गड़बड़ आरोप नहीं क्यों है। टीएमसी लगा रही है? आरोप जहाँ पे होता है वहाँ आदमी बोलता है जो यहाँ जब जड़ा फूल में छापा देता है तो वो बड़ो फूल में पड़ रहा है। लेकिन यहाँ सब कुछ नहीं है, यहाँ डिस्टर्ब नहीं है। और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कई सारे लोग। आप मैडम वोट आपने दिया होगा, क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ पे? আজকে যেটা দিয়েছি, আজকে যে ভোটটা দিয়েছি, এই তো মশলাটা যেই ক্ষেত্রে আছে সেটাই আমি দিয়েছি। बीजेपी जीतेगी? না 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 नहीं जीतेगी। नहीं, ममता दीदी ने काम किया काफी, मैं तो काम कर तो जीतेगा। तो मोदी जी काफी रैली में वो दीदी दीदी कर रहे हैं, हाँ आदरणीय दीदी। हाँ, দিদিকেই তো আমরা সবাই চাইছি, দিদিকে চাইছি, দিদি যেন আমরা থাকে। ঠিক আছে। आप क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आदरणीय दीदी आज कर रहे हैं, पहले वो दीदी? ममता जीतेगा। मोदी रैली में पहले बोले थे वो दीदी दीदी, अब आदरणीय दीदी बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो असम्मान करके किया था, दीदी दीदी। ये क्या सम्मान करने का बात है? ये असम्मान करने का बात है। हम लोग क्या अब समझते नहीं है। महिलाओं की बेइज्जती हो रही है, मैं मेले को बेइज्जती कर रहा था। तो आप तो आदरणीय दीदी बोल रही हैं। हाँ, दीदी जीतेगा इधर से, हम बरईपुर में जीतेंगे ही। यहाँ पर बीजेपी का कुछ नहीं है? बीजेपी रहने दो ना,
उसका कोई जलवा नहीं है। क्या हाँ, मोदी जी और अमित शाह जी मोटे भाई है, वो लोग को जलेबी और फाफड़ा खाने को बोल दीजिए। यहाँ पर जो है ना अपना कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में अपना मिठाई खाने को मात करने को बोलिए। यही हम लोग का ख्वाहिश है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई भी कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आके वो आके हिंदू मुस्लिम करके विभेद बढ़ रहा है। यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग का एक दूसरे के भाई भाई मिलके यहाँ पर चलते रहता है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। नहीं 24 परगना में मतलब ऐसा लग रहा है कि टीएमसी का ही इस बार एकदम 100% है, 200% है। यहाँ पर टीएमसी ही आएगा। बीजेपी तीन नहीं है यहाँ पर, कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी कौन है यहाँ पर? पीछे देखिए, पीछे झंडा लगा है एक। वो झंडा लगाया, कोई पैसा खिला के लगाया होगा, उसमें क्या है हम लोग का? तो आप लोग क्यों हमेशा पैसा का आरोप लगा देते हैं? अरे वो लोग तो पैसा बिल्ली कर रहे हैं, तो पैसे का आरोप ही लगेगा ना भाई। तो आप लोग टीएमसी के सपोर्टर हैं क्या? हम लोग दीदी का सपोर्टर है। वेस्ट बंगाल में दीदी को ही चाहिए। मोदी जैसा घटिया कमीनापन आदमी को नहीं चाहिए। ठीक है, वो देश को बीक देता है। दीदी कॉन्स्टिट्यूशन को लिए, गणतंत्र को रक्षा करने के लिए बहुत लड़ाई संग्राम कर रही है। और मोदी शुद्ध देश को बिकने के लिए उतावला हुआ है, आदमी को मर्डर करने के लिए उतावला हुआ है। ऐसे कमीनापन प्राइम मिनिस्टर को अभी रिजाइन देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके लिए कमीना आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? ये तो बहुत छोटा सा वर्ड यूज़ किया उसके लिए। कमीना तो बहुत बड़ा छोटा हो गया उसके लिए। रेल बिक दिया, कोल इंडिया बिक दिया, LIC बिक दिया, बैंक बिक दिया, शिक्षा बिक दिया। कौन सा बात रखा? उसका घर को भी बिक देगा। पहले जो दीदी है ना, ऑल ओवर इंडिया में एक ही चीफ मिनिस्टर है जो इंडिया को एक सोना का इंडिया बनाना चाह रही है। ठीक है, ये जो मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, निज का खुद का जो घरवाली है उसको संभाल नहीं सकता, वो इंडिया को कैसे संभलेगा? सोनार बंगला बनाने की बात तो कर रहे हैं। हाँ, सोनार बंगला तो दीदी बना दिया ना। अगर कोई जन्म लेता उसको देता है मैंने सबुज साथी, कन्याश्री, जुबश्री, हर किस्म का मैंने सुविधा, स्वास्थ्य साथी, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री शिक्षा, ऑल ओवर फ्री में है। तो हम लोग दीदी को क्यों नहीं चाहेंगे? और मोदी क्या दिया है? जिसका घर में फैन चलेगा, फ्रिज रहेगा, उसको नहीं मिलेगा स्वास्थ्य साथी। उसको स्वास्थ्य नहीं मिलता, उसको आयुष्मान भारत वो भी नहीं मिलेगा, सब छीन लेगा। आप लोग जब जीत रहे हैं तो ईवीएम पे आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? ईवीएम में तो जो निर्वाचन कमीशन है ना, वो तो एक तरफा का डिसीजन लेके तो मोदी का बनाया हुआ एक कार्टून है। दीदी को हराने के लिए उतावला हो रहा है। ठीक है, हर जगह पे जो CRPF केंद्र बाहिनी लगा हुआ है, ये तो सब बिका हुआ एक माने आदमी है, दिखावा है। नहीं तो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि CRPF वही जब अगर 10 साल तक जीते तब तो नहीं आरोप लगाए। अबे दीदी, एक बात हम लोग क्यों समझ नहीं सकते? अगर स्वाधीनता का पहले किसी भी चीफ मिनिस्टर के साथ लड़ाई होता है, तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर, तो जब बंगाल का चीफ मिनिस्टर एक CM के साथ लड़ने के लिए ऑल ओवर पार्लियामेंट उठ के आ गया। ममता दी का पैर का धूला लेकर प्रधानमंत्री को घूमना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। ममता दी एकमात्र चीफ मिनिस्टर है जो आगामी दिन में भारत का पद दिखाएगी। इतना गुस्सा क्यों है आप पे? गुस्से नहीं है, जो बोल रहे हो तो सच बोल रहे हैं। गुस्से हम क्यों होंगे? हम फैसिलिटी पा रहे हैं। हम क्या नहीं पा रहे हैं? फिर ट्रीटमेंट पा रहे हैं। यही चीज कह रहे हैं कि द्वार में सरकार आ टीएमसी गया। के लोग भड़क रहे हैं काफी, तो इसलिए हम TMC के लोग बाद में है, पहले हमें साधारण नागरिक है। नागरिक है। तो ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार रैली कर रहे हैं, लगातार योगी जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। योगी जी निज का खुद का स्टेट को संभाल सकता है? हाथ राज कैसा हुआ है? नाबालिग को रात को रात, दिन को दिन हुआ ना, बलात्कार हो रहा है। बंगाल में ये सब नहीं चलता। 4 साल में बहुत काम किया ऐसा बता रहे हैं कौन? योगी जी ने। योगी जी, उसका खुद का बाल कमाने के लिए पैसे नहीं जुड़ रहा है, वो वहाँ काम क्या करेगा? ममता दी के यहाँ पर आकर काम सीखना पड़ेगा उसको। ठीक है, जोगी को सब जो चीफ मिनिस्टर है उसको नहीं चलेगा। वो पहले तो एक CM बन गया, यहाँ आकर कैसे कर रहा है? एक लड़के हम अपने चैनल पे नहीं करना चाहेंगे। क्यों? खूब खराब लग रहा है ना। अब तो बिका हुआ मीडिया है। अगर मोदी का बात बोलेंगे तो उसको लाइव चलाओ, नहीं ये CM का बात बोलेंगे, ममता दी का तो घुरा दो। नहीं, मैं ये क्यों? कह रहा हूं। जो बोलेगा स्टेट कार्ड बोलो, फेस टू फेस। लेकिन गालियां मत दीजिए। वैसे क्यों भाई गलिया? अगर मोदी जी देता है, दीदी को भेंचा रहा है, कैसे? दीदी दीदी बोलता है, क्यों? अच्छा, दीदी को हर तरीका से उसको भेंचा रहा है, क्यों?
कितना पावर दिया है उसको? नहीं, अभी आज बोला आदरणीय दीदी, कल बोल रहे थे वो दीदी। हाँ, कौन को दीदी बोला? हम लोग दीदी, एक आदरणीय दीदी हम लोग का है, ममता दी है। नहीं, ममता दी आदरणीय होगा, भारत का लिए हो जाएगा। मोदी जी ने भी कहा है आदरणीय दीदी। मोदी ने जो बोला है वो तो घटिया किस्म का आदमी है ना, इसलिए वो बोल रहा है। वो तो उतावला नहीं है, वो तो सब समय हिसाब रखा चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग काफ़ी यहाँ पर जुटे हुए हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। ये 24 परगना जिला है जहाँ पर बरुईपुर जो है ये एक बूथ है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। पीछे देख सकते हैं ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का जो है ये जो है एक ऑफिस है, और इसके पास ही लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में जो अभी यहाँ पर चुनाव? 2 तारीख के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दीदी जीतेगा और मोदी जी हारेगा। दीदी जीतेंगे? हाँ हाँ, वो दिल्ली से आके ये वेस्ट बंगाल में दीदी को नहीं हरा पाएगा। उसका 7 जन्म लेना पड़ेगा हराने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? 3 चरण का चुनाव हो चुका है। খুব পিসফুল ভোট হয়েছে, এখানে কোনো অসুবিধে নেই। এখানে তৃণমূল করবে, গেন করবে। बिल्कुल, यहाँ तृणमूल क्यों लोग बोल रहे हैं? তৃণমূলের কাজ আছে। বিমান ব্যানার্জি বারুইপুরে শহরের উন্নয়নে যা কাজ করেছে মানে ভাবা যাবে না। প্রচুর কাজ করেছে এখানে, দীর্ঘদিন ধরে তিনি সংগ্রাম করে লড়াই করে কাজ করে আসছেন। বারুইপুরের উন্নয়নের কাণ্ডারি বলা যায় বিমান ব্যানার্জিকে। তিনি জিতবেন না তো কে জিতবে? क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं, कुछ बताइए हिंदी में। जो बोल रहा है दादा बोल रहा है कि ममता दी जो हम लोग का दिया हुआ है ना, जो बहुत काम दिया है, बहुत फैसिलिटी दिया हुआ है। बेरोजगारी को रोजगार दिया है, जो अनपढ़ था उसको शिक्षा दिया है। ठीक है, और भी माने उन्नयन करने के लिए दीदी जो परिश्रम कर रही है हर रोज, इसका जो चाहना है, एक पाना है, ये और कोई नहीं दे सकता, एक मात्र दीदी ही सकती है। खेला होवे, एक बात बोला है ना, खेला होवे। मोदी को दिखाएंगे खेला कैसा होता है, नंगा करके नचाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, नंगा करेंगे। 3 चरण का चुनाव हो गया है, 3 चरण का चुनाव हो गया, अभी 8 चरण में है, तो ठीक है, कहीं डर नहीं वो राउंड हो गया ना। उन लोग बोल रहा है कि 60 में जो 60 बॉल खेला है ना, 51 हो गया, तो भाई डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है जो सब जो जीत गए? तो मीडिया उन लोग तो खरीद लिया है। जनार्दन का जो समर्थन वो तो नहीं खरीद सकता है ना, उन लोग हम लोग देंगे। ठीक है, आगामी दिन मोदी देखेगा ऑल ओवर इंडिया कैसा खेला दिखाता है। ठीक है, जोगी को भी दिखाएंगे बंगाल में क्यों नहीं चलता ये सब। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो बूथ है, बूथ के बाहर लोग जो जमा हुए हैं वो क्या कह रहे हैं चुनाव को लेकर के कि ममता दीदी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ममता दीदी की सरकार बनेगी और 2 मई को ये खेला होवे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि आज जो चुनाव था या आज जो वोटिंग थी, मतदान था, और ऐसे ये 3रे चरण का मतदान था, और आगे और भी दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम। मैं हूँ प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ 24 परगना से जो है बरुईपुर बूथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।